खबर आ रही है, गुलजार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। गीतकार गुलजार सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, गुलजार साहब को दिया गया है। विजय विद्रोही हमारे साथ, मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। विजय, शायद दादा साहेब फाल्के के जैसे सम्मान के लिए गुलजार साहब बिल्कुल सही नाम था। जी हाँ, बिल्कुल सही नाम था और मुझे लगता है कि कई साल पहले ही उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दे दिया जाना चाहिए था। खैर, गुलजार साहब हिंदी सिनेमा, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, इन सब में बेहद जाना पहचाना नाम है। फिल्में बनाई, फिल्मों का कुछ निर्देशन भी किया, बहुत सी फिल्मों की कहानियां भी लिखी, गाने भी लिखे और गाने इतने खूबसूरत लिखे कि कई फिल्में तो उनके गानों के कारण ही हिट हुई। हिंदी में भी उनकी बहुत सी नज़में आई हैं, कहानियां आई हैं। अपने समय के मशहूर फिल्मकारों के साथ उन्होंने काम किया है, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर गुलजार साहब हिंदी के बिना हिंदी सिनेमा की हम कह सकते हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। एक दौर में उन्होंने रोमांटिक गाने और फिलोसफिकल गाने बहुत सारे लिखे और समय के साथ साथ वो बदलते चले गए। यही गुलजार साहब अगर तुम आ गए हो, नूर आ गया है जैसा गाना लिख सकते हैं, तो यही गुलजार साहब ने लकड़ी की टाकी, डाकी का घोड़ा जैसा गाना लिखा, या इब्न टूटा पहन के जूता जैसे गाने लिखे। कई बार उन्होंने कहा कि समय के साथ वो बदलते रहे अपने आप को। नमक इश्क का जैसे गाने उन्होंने लिखे और उनका कहना था कि जैसे नौजवान पीढ़ी जिस तरह से सोचती है, उस तरह से अगर हम सोचेंगे नहीं, अपनी कला में, अपने साहित्य में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे। तो समय के साथ बने रहे और समय को अपने साथ लेकर चलते रहे। बिल्कुल, समय के साथ बने रहे, समय को साथ लेकर चलते रहे। और बड़ी बात यह कि जो वो शब्द गानों के लिए लिखते थे, उन शब्दों के मायने हुआ करते थे। आज हम कई गाने रशीद जी ऐसे देखते हैं जिनके हम कहते हैं कि मायने नहीं है, लेकिन गुलजार साहब का कोई भी गीत उठाकर देख लें, उसका मायना जरूर होता है। जी जी। और ज्योति, दिलचस्प बात यह कि गुलजार साहब को आज जो ये दादा साहब फाल्के को उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है, उनकी एक पूरी एक राजनीतिक साइड भी था। वो इस तरीके से था कि जब वो एक इंदिरा गांधी के बारे में जो एक फिल्म बनी थी आंधी, उसकी कहानी उन्होंने लिखी थी। इसमें सुचित्रा सेन ने जो किरदार निभाया था और उसको सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया था। उस जमाने में इमरजेंसी का समय था, उसको वो प्रॉब्लम भी हुई थी इनको, गुलजार साहब को, उस फिल्म को लेकर के। जो फिल्म आंधी, जो एक बहुत मशहूर फिल्म थी, वो गुलजार साहब ने लिखी थी। जी अभय जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है गुलजार साहब को? देखिए, जैसा कि विजय भाई ने कहा कि ये सम्मान उन्हें पहले मिल जाना चाहिए था। गुलजार हिंदी फिल्म उद्योग के शलाका पुरुष हैं। उन्होंने एक गीतकार के तौर पर विमल राय की फिल्म बंदनी से अपना कैरियर शुरू किया, लेकिन जल्दी ही वो निर्देशन की तरफ मुड़े। और देखिए, उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी मेरे अपने, उसके बाद में उनकी मेरे अपने भी एक तरह से खुले तौर पर राजनीतिक फिल्म नहीं थी, लेकिन दरअसल उसका जो संदेश था वो राजनीतिक था। उसके बाद मैं समझता हूँ गुलजार हमारे ज़माने के सबसे बेहतरीन और गहन राजनीतिक फिल्मकार के तौर पे उभरे हैं। न केवल उन्होंने आंधी बनाई जो कि कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर आधारित थी, बल्कि उन्होंने माचिस जैसी फिल्म बनाई जो अपने जमाने में आतंकवाद के मुद्दे को सबसे ज्यादा उन्होंने लंबा नहीं चलाया। नहीं, उसके बाद नहीं, गुलजार का फिल्मकार के तौर पे करियर बहुत लंबा है। अब तो वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं। अब गुलजार की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले दूसरे युवा फिल्मकार हैं जिन्होंने ओंकारा बनाई थी, विशाल भारद्वाज, जो खुद संगीतकार भी रहे हैं और गुलजार की फिल्मों में संगीत भी देते रहे हैं। एक तरह से देखा जाए कि गीतकार के रूप में गुलजार का कैरियर, गुलजार ने दूसरों की फिल्मों में गीत लिखना तब शुरू किया जब उन्होंने खुद फिल्मों का निर्देशन करना लगभग स्थगित कर दिया। हाँ, और कहा भी जाता है कि गुलजार साहब के गानों से जिंदगी का अनुभव होता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। अभी मौजूदा वक्त में जो संगीतकार है और जो गीतकार है, वो गुलजार साहब उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। रशीद जी? जी हाँ, बहुत उनकी पूरी शख्सियत, जो उनका पूरी गंगा जुमनी तहजीब है, जिस तरीके की ज़बान का वो इस्तेमाल करते हैं, एक मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी जो है गुलजार साहब से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। और आज जो उनको जो ये सम्मान मिला, उसको सबको बहुत एक अच्छा महसूस हो रहा है। जी, दिबांग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिबांग, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च सम्मान गुलजार साहब को अब दिया जाएगा। क्या बिल्कुल ये बहुत डिजर्व करते हैं। उनके गाने आप देख लीजिए, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की वो देख लीजिए, जिस तरह से उनका लेखन रहा है वो देख लीजिए। मेरे ख्याल से गुलजार साहब को पूरी तरह से इसको डिजर्व करते हैं। और उनके गाने में, उनकी फिल्मों में जिस तरह की बातें उठाई गई वो देख लीजिए। हाल के दिनों में गुलजार साहब गाने उन्होंने काफी लिखे और एक तरीके से जो गानों का अगर उनकी बात करें, जो लिरिसिस्ट के तौर पर जो उनके शुरुआत हुई, उसमें आर.डी. बर्मन के बहुत करीब रहे। और उसके बाद जब आर.डी. का जब देहांत हुआ तो एक तरीके से
खामोशी सी हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब कोई वैसा नहीं रहा जो मुझे समझता है। फिर विशाल भारद्वाज मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँ